आंखें बंद करें, खुदावत के जीवित वचन को लेने के लिए प्रार्थना में चलेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा नाम पवित्र है, तेरा कलाम पवित्र है और तू आप अपनी महिमा में अति पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र सिंहासन के सामने झुकते हैं प्रभु जी, जहाँ से आपके लोगों के लिए आप फैसले लेते हो, जहाँ से अपने लोगों के लिए आप इंतजाम करते हो, उस स्थान से खुदावंद जहाँ से तो अपने लोगों की मदद को भेजते हो, अपने दूतों को आज्ञा करते हो, उसी सिंहासन के सामने यीशु नाम से हम झुकते हैं मेरे परमेश्वर और मानते हैं खुदावंद एक एक के हृदय के साथ, एक एक के मन के साथ, एक एक की सोच विचार के साथ आज तेरा पवित्र आत्मा काम करने पाए और तेरा जिंदा वचन इनसे बोले मेरे परमेश्वर। इन्हें सुनने के लिए तत्पर कर और खुदावंद अपने दास को बोलने की बरकत दे। तेरा आत्मा गहराई से काम करने पाए, अद्भुत रीति से काम करने पाए और खुदावंद इस मिट्टी के बर्तनों में खुदावंद जो सोना तूने रखा है, तेरे लोग आज सोने की नहीं प्रभु खड़े हो जाए। तेरी महिमा इनके जीवनों से हो, इनकी जुबानों से हो, इनके कामों से हो, इनके चाल चलन से हो मेरे परमेश्वर, और तेरा आत्मा इनमें से होकर अन्य जातियों के बीच में काम करने पाए। खुदावंद को अपने अभिषेक को ला और तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हर व्यक्ति को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी, हर व्यक्ति को अपने हाथों में ले मेरे परमेश्वर। जो ऑन द वे है, रास्तों में है खुदावंद, उन्हें भी अपने हाथ में ले मेरे सामर्थी परमेश्वर। जो ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें भी अपने हाथ में ले, और जो इस वीडियो मैसेज को सुनते हैं उनको भी अपने हाथ में ले प्रभु। किसी मनुष्य को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी पर्सनली किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि तेरे जिंदा कलाम की बातें मेरे सामर्थी परमेश्वर मानव जाति के जीवन की सारी बुराइयों से उसे आजादी मिलने पाए और तेरा नाम चला पाए, तेरा नाम इज्जत पाए, और जो तेरे लोग हैं खुदावंद वो छुड़ाए जाएं, बंदवाई से आजाद होने पाए और सारी ऐसी आत्माओं से बच जाएं जो बरगलाती, उकसाती, डराती, धमकाती हैं। तेरा अभिषेक तेरे लोगों को नया करता है। धन्यवाद प्रभु जी, आज एक नयापन इन लोगों में आने पाए और तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा काम करे। अपने अंदर नए बातों को लेने के लिए अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप दे। जब तक पुराना जाता नहीं तब तक नया नहीं आता। मसीह तुम्हें नया बनाता है, उसका वचन तुम्हें नया करता जाएगा। तुम नए होते जाओगे, परिस्थितियां नई होती जाएंगी, हालात नए होते जाएंगे, पुराना सब कुछ लौटता जाएगा, मिटता जाएगा। तुम मसीह में नए और बढ़ते चले जाओगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख, तेरी हजूरी में सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर तेरे लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। पिता तेरी महिमा हो, पिता तेरी महिमा हो। आलस की आत्मा, नींद की आत्मा, डिस्टर्बेंस की हर एक आत्मा तुम्हें आज्ञा करता हूँ, इस छोटे से दूर रहो यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद तेरे पवित्र दूतों की अगुवाई के अंदर तेरे आत्मा के द्वारा इन्हें ताजगी और बेदारी से भर मेरे परमेश्वर। समझ की आत्मा इनके ऊपर हो, बुद्धि की आत्मा इन्हें मिले और खुदावंद तेरा ज्ञान इनके अंदर भर मेरे परमेश्वर। तेरा सलाल जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत वाले नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु के घर में हम आपको वेलकम करते हैं, मसीह की कलीसिया में हम आपका स्वागत करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। तो अपनी खुशी जाहिर करें, यीशु के लिए ताली बजा दीजिए। आज का संदेशा जो हम सुनने जा रहे हैं,
आप विश्वास के साथ बैठे, सुनने वाले कानों के साथ। आज एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को हम सीखने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर हजारों लोग कंफ्यूजन में हैं, हजारों लोग परेशानी में जूझ रहे हैं। और खास करके जो आज का वचन है वो मसीह समाज, मसीह लोगों के लिए है, विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। आमीन। और जो दूसरे लोग इस मैसेज को सुनेंगे उनके लिए इसके अंदर इतना ही संदेशा है कि आप अगर परमेश्वर से दूर हो तो आप इस मैसेज से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के निकट है और वो कौन सा व्यक्ति परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। सो टाइटल नोट कर लीजिए, धर्मी और अधर्मी के जीवन का सफर। धर्मी और अधर्मी के जीवन का सफर। तो आज इस चीज पर हम विचार करेंगे कि धर्मी के जीवन के अंदर परेशानियां जब आती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, संगत में लगातार जाता हूँ और प्रभु में बढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और परेशानियां क्यों आ रही हैं। ऐसे ही अधर्मी व्यक्ति जब इस संसार में है तो वह भी बहुत सारे दुखों का सामना कर रहा है। तो हम परमेश्वर के वचन से आज समझने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, ताकि खुदावन हमें अपना जोर बख्शे और हम उस बात के ऊपर जय पाएं। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं मसीह जीवन दुख वाला जीवन है। कौन सा जीवन? मसीह जीवन कौन सा? दुख वाला। पर ऐसा नहीं है। पर जो मसीह की चाल चलता है, मसीह के जैसे काम करता है, उसे इस संसार के अंदर मसीह की खातिर दुख उठाना पड़ता है। मसीह जीवन दुख का नहीं, मसीह जीवन तो सदा का जीवन है। आमीन। मसीह जीवन तो शांति का जीवन है, मसीह जीवन तो आनंद का जीवन है। पर मसीह के जब हम पीछे चलते गए इस भरे संसार के अंदर, जब आप मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, तब आपको दुख उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है। मसीह की ओर से दुख नहीं है, पर मसीह की खातिर, मसीह के लिए, मसीह के पीछे चलने के लिए तुम्हें जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है वो तुम्हारे लिए आनंद और लाभ की बात है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहीं से शुरू कर लेते हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन। आप बुलाए गए हो यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। कितने इस बात पर विश्वास करते हैं? मुझे यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने आपको बुलाया है उसके पास आपके लिए एक काम है। पढ़िए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन। हिंदी में पढ़ना ऊंची आवाज में और पंजाबी में भी पढ़ देना। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में? फिर से पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, तुम इसीलिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक नमूना दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर। मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो वो जब पिता की इच्छा के अनुसार चलता रहा, तो पिता की इच्छा के अनुसार चलने के बावजूद मसीह को अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को उठाना पड़ा। आमीन।
और वचन कहता है तुम जो मसीह में बुलाए गए हो, तुम्हारी कॉलिंग है, तुम इनवाइट किए गए हो, तुम मसीह की ओर से बुलाए गए हो। और मसीह का वचन तुम्हें कहता है कि तुम्हें दुख उठाते हुए, कठिनाई को सहन करते हुए, मुश्किलात का सामना करते हुए भी तुम्हें किसी व्यक्ति की ओर नहीं, तुम्हें मसीह के पद चिन्हों पर चलना ही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह के पीछे चलता है उसे दुख उठाना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि संसार में झूठ है, संसार में चोरी है, संसार में व्यभिचार है, संसार में गुंडागर्दी है, संसार में लुचपन है, हरामकारी है, बहुत सारी बुरी चीजें से संसार भरा हुआ है। पर जैसे ही व्यक्ति इन चीजों से बाहर निकलना शुरू होता है, उसे दुख उठाना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने टाइटल की ओर बढ़ेंगे। मसीह जीवन, बोलो दुख का जीवन, मसीह जीवन दुख का जीवन। दुख मसीह ने हमारे लिए उठाया है और मसीह के पीछे चलने वालों को बुराई के बदले दुख उठाने में गर्व महसूस होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब तुम झूठ बोलते हो, बुरे काम करते हो, क्या तुम्हें कोई दुख देता है? हेलो, दुख देता है? नहीं, क्योंकि तुम सेम हो जाते हो। पर जैसे ही तुम झूठ की जगह सत्य को लाते हो, गलत की जगह सही बात करते हो, तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा क्या करता है? बोलो विरोध करता है। यही तो दुख मिलता है। तुम किसी का भला कर रहे होते हो, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे भले को बेवकूफी समझने लगता है। तो जब उसके बदले में तुम्हें दुख मिलता है तो तुम कहते हो मैं तो मसीह में होकर भला कर रहा हूँ, ये दुख मिल रहा है। भाई तुम्हारे अंदर मसीह का नेचर आ चुका है, इसलिए तुम भला कर रहे हो। बोलो हालेलुया। तो मसीह ने लोगों के दुखों की परवाह नहीं करी, आया ना, क्योंकि मसीह जानता था उसका डैडी सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, ठीक समय पर मेरे विरोधियों को सही प्रत्युत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हें मसीह के पदचिन्हों पर चलना है, तुम्हारे विरोधी को प्रत्युत्तर देने वाला तुम्हारा और मेरा यीशु जिंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए चलते, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 18 और 19 वचन। धर्मी और अधर्मी के जीवन के सफर को समझें। पढ़िए। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उधार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते और अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आमीन, हालेलुया। बाइबल में बहुत साफ करके लिखा है पतरस जी के द्वारा। पतरस जी कहते हैं अगर धर्मी व्यक्ति मर मर के बचता है तो अधर्मी का क्या हाल होगा। कुछ लोग इस वचन को उल्टी दिशा में ले जाते हैं। इसका मतलब अगर धर्मी होने के बाद भी हमें दुखी उठाना है, तकलीफ में जीना है, तो फिर क्यों ना अधर्मी वाला जीवन ही जीते रहे, क्यों ना मिली भगत में ही जीवन जीते रहे। हाँ या ना, बोलिए, होता कि नहीं होता। बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर ये विचार फंसा होता है कि धर्मी होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, चर्च जाने के बाद, खुदावंद यीशु के साथ आगे बढ़ने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। अब पतरस जी कहते हैं कि अगर धर्मी मर मर के बचता है तो अधर्मी की क्या स्थिति होगी। इसका मतलब ये नहीं वचन कह रहा कि हमें अधर्मी बनकर जीना है, हमें अपनी धार्मिकता को खो देना है। हमें जिस लहू से धोया गया है, जिस नाम से हम बचाए गए हैं, जिस नाम से हम बुलाए गए हैं, हमें उस दुख के अंदर भी उस नाम को और उस नाम की बातों को ऊंचे पद पर लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है
अगर आपका विरोध होता है, अगर आपको दुख मिलना शुरू होता है, तो वो तब शुरू होता है जब आप एक सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करते हो और उसके पीछे चलने का मजबूत फैसला ले लेते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सबसे नंबर पहले पर उसके वैरी उसके घर के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? वो लोग घर के सदस्य होते हैं। क्यों? अब वो ना तो झूठ बोलेगा, ना झूठ के साथ समझौता करेगा। अब वो ना तो गलत रास्ते पर जाएगा, ना गलत चीज के साथ। तो घर वाले क्या कहते हैं? तू ज्यादा रब बन गया, तुझसे प्रभु ज्यादा बातें करता है। हाँ या ना? यस। तो विरोध क्या हो जाता है? ज्यादा प्रार्थना मत किया कर, हर समय प्रार्थना 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 करता रहता है। विरोध शुरू हो चुका है। तो मैं आपको आगे बढ़कर बताना चाहूंगा कि अगर धर्मी से बातचीत चल रही है, धर्मी को मर मर के बचने का मतलब है धर्मी हम बने कैसे हैं? पहले तो ये बात है, हम ना तो सोने से, ना चांदी से, ना अपनी पढ़ाई से, ना हीरे मोतियों से, ना किसी अच्छी वस्तु से। हमें धर्मी तो बनाया है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू ने। आमीन। अब उसके लहू ने हमें धर्मी बनाया है, तो धर्मी व्यक्ति को बाइबल में लिखा है, पतरस ने कहा है पहले पतरस 2:21 में, तुम्हें मसीह की खातिर जो मसीह तुम्हारे लिए आदर्श बना है, दुखों को उठाते हुए उसके पद चिन्हों पर चलते जाना है। धर्मी व्यक्ति का ये काम है। तो धर्मी व्यक्ति जल्दी गिर जाता है, डरने लगता है, और शैतान की आत्मा उसके पास आती है। बोला देख, वो प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, सब कुछ करता है, तब भी तेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। ठीक, वो व्यक्ति है ना वो बाइबल पढ़ता है, ना वो प्रार्थना करता है, ना वो चर्च जाता है, ना वो यीशु के साथ मानता है, ना यीशु की बात मानता है, वो भी अपने जीवन में दुख उठा रहा है। तो तुझ में और उसमें फर्क क्या है? इसी कंफ्यूजन में विश्वासी अपना ट्रैक मसीह के पीछे चलना भूलने छोड़ने लग जाता है। तो हम आज इस वचन से एक बात तो समझ लें, मसीह का वचन ये नहीं कहता, मैं आपको एक उदाहरण से जादू करवाना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि 2 मार्ग हैं इंसान के सामने, 2 मार्ग हैं, और 2 मार्ग यानी कि 2 रास्ते मनुष्य के हाथ में चुनाव है कि वो कौन से मार्ग में जाता है। वो धर्मी होकर जीवन जी रहा है या फिर अधर्मी होकर वो मसीह पर विश्वास करके मसीह के पद चिन्हों पर चलकर मसीह के साथ विश्वास योग्य होकर दुख उठा रहा है, जहां मसीह के विरोध में मसीह का इनकार करके मसीह के साथ ना चलकर दुख उठा रहा है। दोनों चीजों में फर्क नजर आता है। अगर तुम मसीह के पीछे चलकर दुख उठा रहे हो तो तुम्हारा दुख उठाना परमेश्वर की नजर में आनंदित है, मुबारक है, और तुम परमेश्वर के घर में ग्रहण योग्य हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर अगर एक व्यक्ति मसीह को इनकार करता है, मसीह की शिक्षा पर नहीं चलता, मसीह यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसका दुख उसे नाश की ओर ले जाएगा, जिससे बचाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब आप बाइबल के अंदर इस उदाहरण को पढ़ते हैं तो पढ़िए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने ये वचन दिए हैं, सलाह दी है कि हमें क्या करने की जरूरत है। 2 रास्ते इंसान के पास है। जी जी। केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं।
14 वचन। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। 14 वचन बेटा क्लियर करो। 13 और 14 क्लियर हो गया? फिर से सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत फाटक है वह फाटक, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं उसमें पाए जाते हैं। आमीन। बाइबल कहती है 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तंग है और एक रास्ता खुला है। अब मसीह की सलाह है कि उसका वचन कहता है जो सकरा रास्ता है वो कठिन है, कठिनाई से भरा हुआ है, पर वो रास्ता तुम्हें कहां पर ले जाएगा? जीवन की ओर ले जाएगा। आमीन। मसीह की शिक्षा, मसीह जीवन, मसीह की बातें तुम्हें सदा के जीवन की ओर लेकर जाएंगी। आमीन। पर इस संसार में बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें सदा के जीवन से पहुंचने के लिए रोक सकती है, तुम्हारे सामने कठिनाई बना सकती है, मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। उस घड़ी तुम्हें ये याद रखना है कि तुम यीशु के लहू के खरीदे हुए धर्मी व्यक्ति हो। तुम्हें वो काम करना नहीं है, तुम्हें वही मार्ग चुनना है, वही काम करना है जो यीशु तुम्हें करने की आज्ञा देता है। बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं दूसरा रास्ता कौन सा है? खुला है। और खुले रास्ते में बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी को भी कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अगर व्यक्ति मिक्स लाइफ जीता है, मिली भक्त का जीवन जीता है, तो वो खुले मार्ग में है। अगर वो मसीह जीवन जी रहा है तो वो तंग रास्ते से गुजरेगा। तंग रास्ते में तकलीफ है, दुख उठाना पड़ेगा, 2 बातें सुननी पड़ सकती हैं, अकेले बैठना पड़ सकता है, अकेले रह जाओगे, समाज छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, तुम्हारे अपने छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हो। तुम्हें ये बात तो याद रखनी होगी कि मैं धर्मी हूँ यीशु के लहू के द्वारा। अब मेरा काम है मैं मसीह के वचन के अनुसार जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मी मर मर के बच रहा है तो धर्मी नहीं रहना, मुझे भी अधर्मी बन जाना है, उल्टे सीधे काम करके मिलावट का जीवन जीना है। तुमने जो शिक्षा मसीह की एक बार अपने कान में डाल दी, तुम्हें मृत्यु दंड तक उसी बात को पकड़े रखना है। आमीन, हालेलुया। कोई व्यक्ति तुम्हें ठीक सलाह दे या ना दे, पवित्र शास्त्र बाइबल किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आमीन। चाहे पापी आए, चाहे धर्मी आए, चाहे कमजोर आए, चाहे तकड़ा आए, चाहे अमीर आए, चाहे गरीब आए, पवित्र शास्त्र बाइबल सबको बराबर मदद करता है। आमीन। ठीक मार्ग दिखाएगा। अब जब हम कठिन मार्ग की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, धर्मी को दुख उठाते हुए अपने जीवन का सफर पूरा करना है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 वचन से लेकर 20 वचन तक पढ़ें जल्दी से। परंतु लोगों से सावधान रहो, लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने
उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओ। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमेन, हालेलुया। दुख उठाने वाले धर्मी लोगों, बाइबल कहती हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। किसके लिए? बोलो किसके लिए? यीशु ने कहा, जब तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे हो जाओगे, मुझ पर विश्वास ले आओगे, मेरी शिक्षा के अनुसार जीने लगोगे, तो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। लोग तुम्हारे विरोध में। पहले जमाने की मसीहत में कुछ कुछ मिलावट थी। क्या थी? कुछ कुछ मिलावट थी, जिसके कारण विरोध नहीं होता था। मैं तेरा भाई तू, मैं तेरा भाई तू, और वचन को क्या कर देते थे? जीरो। वचन कब तक है? जब हम चर्च में जाएंगे तब वचन जिंदा हो जाता है, बोलता है। जैसे ही वचन सुन के बाहर आते हैं, हम मुर्दा ही रह जाते थे। जो जिंदा वचन था वो चर्च में रह जाता था। तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, तू मेरे दुख का हिस्सेदार, मैं तेरे दुख का, मैं बंदगी करूंगा, तू आ जाना, तू प्रोग्राम करेगा तो दुख कब आएगा? विरोधता होगी? नहीं। तकलीफ मिलेगी? नहीं। पर मजा तो तब आएगा जब तुम कहोगे, अब मैं मसीह का हो चुका हूं, मसीह का वचन, मसीह का कलाम मुझे इस मार्ग में जाने से रोकता है। सॉरी माय डियर ब्रदर, मैं आपके साथ इस बात में साझेदार नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा यीशु ये काम करने से मुझे मना करता है। बोलो हालेलुया। उस दिन से कहानी शुरू होगी। हाँ, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों में से जो बाप दादा की स्टोरी चल रही है, वो लोग कहते हैं, हाँ तू ज्यादा प्रभु वाला आ गया, तू कोई बखरी बाइबल पढ़ी जाता है। नहीं। असल सच्चाई ये है कि जब आपकी मसीह से सही मुलाकात हो जाती है, तो आप सब पौलुस की तरह अड़ियल और मजबूत विश्वासी बन जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर आप स्टीफन के जैसा जीवन जीना शुरू करते हैं, फिर आप मैरी की तरह डिसीजन लेते हैं, फिर आप यूसुफ की तरह फैसले लेते हैं। उनकी मुलाकात सही परमेश्वर के साथ हुई थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लस्सी को दही बना सकते हैं? हेलो, लस्सी को दही बना सकते हैं, पर दही से लस्सी बना सकते हैं। मिलावट वाली जिंदगी परमेश्वर को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए उसके वचन में लिखा है, वो रास्ता तंग है, कठिनाई वाला है, जो तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। और वो तंगी कैसे है? दही को पूरी तरह से बोलो फेंटा जाता है। पहले के जमाने में हाथ से फेंटते थे, आज के जमाने में स्विच ऑन करते हैं, दही की लस्सी कुछ मिनटों सेकंड में बन जाती है। और एक विश्वासी जब वचन के साथ फेंटा जाता है, तो सारी चीजों से आजाद होने लगता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कौन हैं? धर्मी हैं, और धर्मी को धर्मी होते हुए धार्मिकता के काम करने हैं, धार्मिकता का जीवन जीना है, परमेश्वर के न्यायी जीवन जीना है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पद चिन्हों के अनुसार दुख उठाते हुए परमेश्वर की सिद्ध और कामिल इच्छा के अनुसार अपने दिन गुजारते हैं। बोलो हालेलुया। जब तक तुम मसीह के नहीं थे, जब तक तुम मसीह के वचन को नहीं जानते थे, तब तक बात ठीक है कि तुम मिक्स जीवन जीते थे, तुम मिली भक्त का जीवन जीते थे। पर अब तुमने सत्य पहचान लिया है, अब तुम दो रास्तों
रास्तों में नहीं चल सकते, तुम्हें एक ही रास्ते में जाना है। तंग में चले जाओ तो जीवन पड़ा है, अगर खुले में जाओगे तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं इस शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मौत की बात कर रहा हूँ जिसका बाइबल बयान करती है कि तुम्हारा आत्मा भी सदा के लिए नाश हो जाएगा। और यीशु मसीह ने इसी अध्याय के अंदर कहा है, उसी से डरना जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों का नुकसान कर सकता है। उससे कभी मत डरना जो सिर्फ तुम्हारे शरीर का नुकसान कर सकता है। इस संसार में अगर हमें मौत भी आएगी तो वो शारीरिक है, और शारीरिक चीजों और बातों के कारण लोग हमें दुख देने की कोशिश करेंगे। चाहे हमारे सुख की बात हो, चाहे हमारे हक की बात हो, चाहे हमारी ब्लेसिंग की बात हो, चाहे हमसे वितकरा करने की बात हो। मसीह ने तो पहले कह दिया, मेरे कारण लोग तुम्हें पंचायतों में खड़ा कर देंगे, आमीन। पर उसने साफ लिखा है, बोला लोगों से, किससे? जानवरों को तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, तुम यीशु की भक्ति दबा कर करो। समस्या है तो मनुष्यों को है। क्यों? अंधेरे का ज्योति से मेल नहीं हो सकता। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं वो रोशनी हूं, जो यहां पर आऊंगा वहां पर उजाला होगा, अंधेरे को जाना नहीं पड़ेगा। बोलो हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, इसी अध्याय में रहेंगे, इसका 31 वचन पढ़ें। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। आमीन, हालेलुया। क्या कहते हैं यीशु मसीह? 30 वचन भी पढ़ दीजिए। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखे यीशु मसीह कहते हैं, तुम डरो मत, तुम्हारे सर के बाल भी, बोलो बाल भी गिने हुए हैं, तुम डरो मत। आमीन। तो धर्मी को अपने जीवन के अंदर दिलेरी को हमेशा बनाए रखना है। थोड़ी सी किसी का संदेशा आता है तो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। थोड़ा सा कोई बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, देखते हैं कल आने वाले संडे तो कैसे चर्च पहुंचता है, हम साथ में क्या हो जाते हैं? डर अंदर एंटर हो जाता है। ठीक। और हम क्या करते हैं? हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जाऊं या ना जाऊं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, अब जाऊं, नेक्स्ट संडे जाऊं, क्या करूं, नेक्स्ट चला जाऊंगा, अगले से अगले चला जाऊंगा। डर तुम्हें बहुत परमेश्वर से पीछे खींचता है। मैं ऐसा मानता हूं बाइबल में कि यीशु मसीह जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा, क्योंकि वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जिए। जितने ताने, जितनी तशद्दुद, जितनी विरोधता, जितनी तकलीफ आज मुझे और आपको मसीह पर विश्वास लाने के बाद मिल रही है, तुम्हारा और मेरा मसीहा इसको पहले ही अपने जीवन में सहन करके गया है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने उसको जलील किया, लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों ने उससे बातें करी, लोगों ने उसको अपने समाज के ऊपर से अलग कर देना चाहा, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे सारी जातियों के ऊपर उद्धार करता, न्याय करता नियुक्त कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी व्यक्ति बाइबल कहती है मर भी जाएगा तब भी सदा जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दुख उठाने के लिए कितने तैयार हैं? सकरे मार्ग में जाना है या फिर खुले मार्ग में? हाथ दिखाइए जरा, कौन से मार्ग में जाना है? सकरे में तो दुख उठाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में अगर प्रार्थना में करने में मुश्किल आ रही है तो ये तुम्हारे लिए एक दुख का भाग है। तुम्हारे घर के लोग अगर तुम्हें प्रभु में बढ़ने से रोक रहे हैं, ताना मारते हैं, बातें करते हैं, डोंट वरी, तुम्हारे सर के बाल गिने हुए हैं। डोंट वरी, यीशु मसीह ने तुमसे कहा है डरो मत। मूसा भी कहता है इजरायली लोगों को, कहता है डरो मत, चुप कर जाओ, परमेश्वर का काम देखना शुरू करो।
आमीन। लोग बातें कर सकते हैं, ताना मार सकते हैं, तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारे सर का बाल भी हिला नहीं सकेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु कब्र में से जी उठा है। आमीन, आमीन। वो जिंदा परमेश्वर है। बाइबल कहती लोगों ने लोगों को धमकाया, यीशु के लोगों को डराया कि उसका प्रचार बंद करो, प्रार्थना करनी बंद करो, चर्च चलानी बंद करो, प्रचार को बढ़ाओ मत। वचन कहता बोले हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते वो जिंदा है, और वो जिंदा यीशु अपने आप को साबित करता था। जहां उसके लोग बैठ जाते थे ताना सुनते हुए, बातें सुनते हुए भी, वहां पर यीशु अपना मौजज़ा दिखाता था। हालेलुया। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, तुम्हारा विरोध करने वाला तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, कुछ मत करना, उसके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करनी शुरू कर देना। कहना प्रभु जी आपने कहा था जो तुम्हें सताएं, जो तुम्हें दुख दें, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम करना हूं। आमीन। याद रखें वो तुम्हें दुख देने वाले लोगों के बीच में ही अपनी सामर्थ के लिए इस्तेमाल करेगा। वो दिन दूर नहीं रहेगा, दुख देने वाला व्यक्ति कहेगा ओ दीदी, ओ बहन जी, मेरे लिए तू प्रार्थना कर, क्योंकि मैं अपने जीवन की कठिनाई में हूँ। उस दिन उसे कहना तुम्हें यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें यीशु को उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा, हम तेरे लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब तक तू अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं करेगा तब तक तू इस तकलीफ से छूट नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह की खातिर दुख उठाए, ये आनंद की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है। इसका मतलब इसीलिए लिखा कि जब चेलों की संगतियां चलती थी उनके ऊपर भी बहुत सारा सताव था, तकलीफ थी। अगर आप आज भी ध्यान देखें तो मसीह पर विश्वास करने वाले को लोग क्या कर रहे हैं? टारगेट। क्या तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो चंगाई मिली है, तुम्हें जो नजात मिली है, तुम्हें जो बरकत मिली है, क्या किसी व्यक्ति के पास अधिकार है उस बात को बोलने से रोक सके? कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि छुटकारा तुमने देखा है, अपनी पीड़ा से राहत तुमने पाई है, सत्य वचन को तुमने देखा है, परमेश्वर से मुलाकात तुम्हारी हुई है। तो कौन है दुनिया में जो तुम्हें यीशु की मनादी करने से रोक सके? कोई है? प्रचार में बाहर चलूंगा, पहले तुम्हें अपने दोस्त मित्र सहेली से कहना पड़ेगा, चाहे वो प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो शादी ब्याह की बात हो, चाहे वो खास धार्मिक प्रोग्राम की बात हो, तुम्हें कहना पड़ेगा मसीह का होते हुए मैं इस जगह पर नहीं आ सकता। यही तुम्हारे लिए दुख का समय है। वो कहेंगे अगर तुम नहीं आओगे तो, बोलिए तुम नहीं आओगे तो। उस समय मसीह व्यक्ति क्या फैसला लेता है? बोलिए कुलदीप जी बताइए, उस समय मसीह व्यक्ति क्या फैसला लेता है? जो ठोस व्यक्ति है वो ऐसा कहते हैं, जो मजबूत है वो यही प्रत्युत्तर देगा, नहीं आना तो आपकी इच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोगों के पास ये आखिरी हथियार हैं, ये आखिरी हथियार हैं, वो तुम्हें कैसे मसीह के पद चिन्हों से हटाएं। तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। मैं कहता हूं आप कोई भी प्रोग्राम रखो, आप लोगों को बुलाओ, पर आप कभी उनको ये जबरदस्ती नहीं करते कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। पर लोग ये हथियार इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है
ये किसी साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते, ये उस यीशु की भक्ति करते हैं जिसका ये दावा करते हैं वो मर चुका था, वो जी उठा है, वो जिंदा है, वो फिर से वापस आने वाला है। लोग उस बात को जानते हैं, इसलिए वो छोटी छोटी बातें तुम्हारे सामने फेंकते हैं ताकि तुम मसीह के पीछे चलने से रुक सको। तो क्या तुम्हें गर्व नहीं होता? वो आने वाला है। बाइबल कहती वो अपने दूतों की सेना के साथ आएगा, अपने लोगों को अपने संग ले जाएगा। आमीन। और जब वो आकर चला जाएगा, वचन कहता है वो पूरी जातियों का न्याय करेगा। आमीन। जब वो न्याय की घड़ी आएगी तब हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है, हर घुटना टिकेगा। आज वो घड़ी नहीं है, अभी उनको काम दिया गया है कि वो वास्तव में हमारा लाभ कर रहे हैं। आपको बात बताना चाहता हूं, आग हमेशा नुकसान ही नहीं करती, आग तुम्हारा फायदा भी करती है। बोलो हाँ या ना? माचिस की वही तीली होती हैं जो तुम्हारे घर का चूल्हा जलाती हैं, कैंडल्स जलाती हैं, और माचिस की वही तीली होती है जो फसल कई सारी चीजों को, घर को साड़ कर राख कर देती है। और जो लोग तुम्हारा विरोध करके तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वास्तव में वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। बोलो कैसे? वो तुम्हें मजबूत कर रहे हैं कि तुम अपने मसीह के वचन के साथ खड़े रहो। हालेलुया। उन्होंने कोई और बात थोड़ी रखी है, उन्होंने ये कहा है कि मसीह में होते हुए भी तुम हमारे इस हिस्से में शामिल हो जाओ, नहीं तो हमारी तुमसे कोई मुलाकात नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। तो हम कहते भाई सब जय मसीह की, हमारी दोस्ती और रिश्तेदारी अभी यीशु मसीह के साथ है। आमीन। जीना भी उसके साथ और मरना भी उसके साथ। तुम एक फैसला लेके देखो, एक भाई को कहना, एक रिश्तेदार को कहना, एक सहेली को कहना, एक दोस्त को कहना, एक पड़ोसी को कहना, मसीह में तुम्हारे 10 भाई खड़े हो जाएंगे, 10 परिवार खड़े हो जाएंगे, 10 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और जब तुम धर्मी होने का जीवन ठीक जियोगे तो धर्मी व्यक्ति तुम्हारे पास पहले पहुंच जाएगा। परमेश्वर धर्मियों से बात करता है। आमीन। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मी मर मर के बचता है इस संसार में, तो अधर्मी का क्या हाल होगा? धर्मी की भक्ति मर मर के हैं, कठिनाइयां हैं, मुश्किलातें हैं, आंसू हैं। हम उन आंसुओं को सहन करने के लिए रेडी रहिए। कॉम्प्रोमाइज करने बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप समझौता करते हो, आप परमेश्वर के शब्दों का विरोध करते हो। सीधा सा कहूं तो आप अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर उसे पीठ दिखाकर जाते हो कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हमें ये भी प्रेमी है, हम इसकी मानेंगे। तो पीठ दिखाने वाले व्यक्ति को संसार क्या कहता है? धोखेबाज। क्या कहते हैं? धोखेबाज। तो धोखेबाज को इज्जत मिलती है। हेलो, परमेश्वर की नजर में हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदावंद सामर्थी है। उसने कहा अगर तू धर्मी होते हुए गिर भी गया, किसी बात में तुझसे चूक हो भी गई, तब भी मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस जगह से, जिस गलती से उसने तुम्हें हटाया, तुम हर बार वो गलती करो और बाद में ये सोच लो कि अब मैं क्या करूंगा बाद में जाकर। गलती अनजाने में होती है, गलती पाप जानते हुए होता है। तो ध्यान रखना, अनजाने में और जानते हुए जो घटनाएं होती हैं, उसमें सब बातों की हम समझदारी से जिम्मेवार होते हैं। उसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। ऐसी गलती खुदावंद माफ नहीं करता। तुमने आंखों से निकट टोया है और तुमने
हिम्मत जुटाकर बुद्धि समझ रखते हुए उसमें छलांग मार दी और बाद में कहो प्रभु निकाल। उधर टोआ तुम्हें दिखता भी था, समझ भी तेरे पास थी, छलांग भी तुमने मारी है। अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, टोए से बाहर निकलने की कोशिश भी करो। तो वो टोए से बाहर निकलने का सफर दुख भरा ही रहता है। हालेलुया। धर्मी पर दुख आएगा, पर धर्मी शेर की तरह दहाड़ता रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 और 23 वचन, जल्दी से पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, तुम धन्य हो, मुबारक हो जब लोग तुम्हारा विरोध करें, लोग तुम्हें अपने आप से अलग करें, तब तुम्हें क्या करना है? आनंद के साथ उछलना है, गर्व करना है कि मैं मसीह के लिए कुछ तो कर पाया। आपने कुछ तो किया, सलीब पर तो चढ़ने का मौका नहीं है, पर आपने क्या किया? मसीह की बात के अनुसार जो मसीह चाहता था वो सामने वाले को बता दिया। और मसीह इसी बात में कहता है, तुम मुबारक हो, तुम मुबारक हो। क्योंकि तुमने लोगों के सामने दुख उठाने का फैसला लिया। बोला जब लोग तुम्हारा विरोध करें, तुम्हें अलग करें, तुम्हें सेपरेट करें, उस समय उछलना, आनंद मनाना। हालेलुया, हालेलुया। गलत के साथ गलत चीज में फंसकर आनंद करना, तुम्हारा अकेले बैठकर सोग करना अच्छी बात है। चिंता मत करें, तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अफवाहों से क्यों डरूं, हालातों से क्यों डरूं। हाँ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। जिसको विरोध कर रहा है उसको बोलो मुबारक हो, कंटिन्यू अपना काम जारी रखो। एक नहीं 10 प्रोग्राम करो, तब भी हम यीशु के वचन से टच से बस नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों की यही स्टाइल था। लोग कहते आदर नहीं देंगे, गांव से बाहर निकालने देंगे, चर्च नहीं चलाने देंगे। बोला तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे। बोलो हालेलुया। वो एक चर्च छोड़ते थे, दूसरा नया पैदा कर देते थे। वो इधर की राखी कर रही है, दूसरे गांव में चर्च बन जाता था। आज भी यीशु मसीह का नाम ऐसे ही बढ़ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। फर्क इतना है, तुम अधर्मी होकर वो काम कर रहे हो, हम धर्मी होकर काम कर रहे हो। तुम्हारे साथ कोई और खड़ा है, हमारे साथ जिंदा खुदा खड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ जिंदा परमेश्वर खड़ा है। शैतान की क्या औकात है और लोग कौन हैं जो तुम्हें रोक सके? क्योंकि बाइबल कहती है पानी के बहाव को कोई भी रोक नहीं सकता, आंधी को कोई रोक नहीं सकता। यीशु का वचन वो पानी है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वो बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। जितने उसमें कंट्रोल कर लेंगे वो यीशु के नाम से आशीष होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा तुम मुबारक हो, तुम आनंदित हो, क्योंकि तुम मसीह की खातिर दुख उठा रहे हो। आमीन। लास्ट वचन पढ़कर अब प्रार्थना की ओर चलेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रेबी शब्द सीखते रहे। वेरी गुड, फास्ट जी।
अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब हम यीशु मसीह में धर्मी लोग हैं। बाइबल कहती है हमें अपने आप को क्या जानना है? स्वतंत्र जानना है। पर स्वतंत्रता यानी कि आजादी को बुराई के लिए कभी भी रास्ता मत बनाना। आजाद हो चुके हैं मसीह यीशु के, आपको समझ जाना है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आपको अपने भाई बंधु रिश्तेदार से मिलना। बाइबल मना करती है, बाइबल विरोध करती है। बाइबल कहती है तुम्हें ऐसे मार्ग में खड़े भी नहीं होना, तुम्हें उस मार्ग में जाना भी नहीं है। पूछना तो बड़ी दूर की बात, जब तुम्हारे घर में न्योता आता है तभी बिठा लेना, तभी कह देना दीदी, भैया, भाभी, सिस्टर जी, अंकल जी, आंटी जी, सॉरी मैं इस प्रोग्राम में नहीं आ सकता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके हर प्रोग्राम के लिए शामिल हैं। वहां पर जो सवाल जवाब होते हैं वहां पर आप मसीह के गवाह ठहरते हैं। बोलो हालेलुया। वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा तुम अच्छे नहीं हो, पर आने वाले दिनों में वो ये कहेगा मैं किसी से तो मिला जो एक सच्चा और मजबूत व्यक्ति था, जिसने पवित्र बाइबल के शब्दों को नकारा नहीं। उसने कहा अगर बाइबल मुझे मना करती है तो मैं मना हो चुका हूँ, अगर बाइबल मुझे रोकती है तो मैं रुकूंगा, अगर बाइबल मुझे कहती है तो मैं वैसा करूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी तकलीफ में खड़ा हूँ इंसानियत के नाते। धर्म के चक्कर में तुम ये हथियार हम पर नहीं चला सकते। बोलो हालेलुया। क्योंकि लोग इमोशनल करते हैं, लोग डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, पर याद रखें तुम मसीह के लहू से खरीदे हुए धर्मी लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल में संत पतरस जी कहते हैं आपने बुराई में अड़ना नहीं है, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलना है। मैं और आप किसके पद चिन्हों पर चलेंगे? बोलो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह के चेलों ने ये हमें नमूना सिखा दिया, क्योंकि लोग कहते वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो साक्षात परमेश्वर था, इसलिए उसने सारा दुख सहन कर लिया। और उसके बाद में उसके जो चेले हुए, आप एक भी चेले की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उन्होंने दुख उठाए, तकलीफें सहन करी, खराई की चाल चले, वचन में खड़े रहे, वचन को फैलाते रहे, परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़े रहे। ऐसे ही उन्होंने अपनी जानें परमेश्वर की महिमा के लिए कुर्बान कर दी। बोलो हालेलुया। उसके बाद जितने लोगों ने उन्हें देखा, उन्हें सुना, उन्हें फॉलो किया, उन्होंने भी अपना जीवन वैसे ही जीना शुरू किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह यही चाहता है कि हम धर्मी होते हुए चाहे तकलीफ का जीवन जिए, पर अपने फैसले, अपने निर्णय, अपनी दलेरी कायम रखेंगे और हम मसीह का काम आगे लेकर जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी बात की परवाह नहीं है, चाहे हमारे साथ अपना भी हमें छोड़ दे, चाहे समाज छोड़ दे, चाहे समाज के लोग छोड़ दें, पर हम इस बात को जानते हैं जिसने दुनिया बनाई है उसने सर्वदा अपना साथ हमें देने का वायदा किया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है पाताल के अंदर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, स्वर्गों के अंदर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस पृथ्वी पर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के हर छोर तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना में चलेंगे और अपने आप को टटोल दें। अगर आज तक आप इस कंफ्यूजन का जीवन जीते थे कि मैं धर्मी हूँ पर अधर्मी व्यक्ति मर मर के बच रहा है, मेरे अजीजों बहुत सारे लोग इस बात को लेकर प्रार्थना में रुक चुके हैं, बाइबल पढ़ने में रुक चुके हैं, चर्च से बाहर निकल चुके हैं, विश्वास से गिर चुके हैं, पर आपको आज समझ आ चुकी है कि धर्मी व्यक्ति मर मर कर क्यों बचेगा। मसीह ने कहा मैंने दुख उठाया है, मैं तुम्हारे लिए आदर्श बना हूँ,
थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड। आज आपको दलेरी की आत्मा को पाना है, मसीह के लिए, मसीह की महिमा के लिए, मसीह के वचनों के लिए आपको परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना है। चाहे आपके अपने पराये हो जाएं, चाहे समाज के लोग आपका विरोध करें, चाहे वो आपको ये भी कह दें हम आपके नहीं आएंगे, हम आपके दुख में शामिल नहीं होंगे, डोंट वरी। यीशु कहते हैं मैंने तेरे सर के बाल गिने हैं। यीशु कहते हैं मत डर, तुम बहुतों से मेरे साथ खड़े हो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे चुनाव के द्वारा सब कुछ है मेरे परमेश्वर। मेरी परिस्थितियां कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे चुना है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ यस कुछ भी नहीं, मिलकर कहेंगे हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद का आत्मा तुम पर ठहरे, परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आए, परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आए। हर वो खाली जीवन जो है, कमजोर गिरते हैं, वो मुझसे बात आने में शर्म आ जाती है, वो संसार की बातें तुम्हें दबोचती है, डर जाते हो। आज खुदावंद के रूह से दलेरी के आत्मा को रिसीव करे, परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करे। वो बोलने वाला आत्मा तुम्हारे अंदर हो, वो बोलने वाला आत्मा तुम्हारे भीतर हो। बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा होगा। हर व्यक्ति तुम्हारी सुनेगा, तुम जय पाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम छुटकारे देखोगे। परमेश्वर का आत्मा बड़ी रीति से काम करेगा। शंदा रबा रबा सकतरा रबा, वो आत्मा तुम्हारे जीवन में हो। वो दलेरी का आत्मा जो सत्य वचन को पेश करेगा, वो दलेरी का आत्मा जो तुम्हें दृढ़ करेगा, वो दलेरी का आत्मा जो तुम्हें मसीह के पथ चिन्हों पर चलने की बरकत देगा। उस आत्मा में बढ़े, उस आत्मा में बढ़े, उस आत्मा में बढ़े। ओ निवेश के मेरे निवेश शंदा रबा रिया सखा तला रबा, ओ शखा रबा 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 ला शंदा रबा संदा ला दा 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 रबा सुखो थोनिया रबा सखा तला रबा रबा सखा तला रबा दले बिगड़ी भी शंदा रबा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें नया बल दे, नया बल दे, नया बल दे। मसीह जीवन में, धर्मी होने के जीवन में, धार्मिकता के जीवन में एक बड़ा निखार आने पाए, बड़ा निखार आए, बड़ा निखार आए। बड़ी बेदारी, बड़ी बेदारी, बड़ी बेदारी, बड़ी बेदारी। तुम्हारे बच्चों में बेदारी आ जाए, तुम्हारे घरों में बेदारी आए, तुम्हारे पड़ोसियों में बेदारी आ जाए, तुम्हारे मोहल्ले में बेदारी आ जाए, तुम्हारे शहर में बेदारी आए। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे द्वारा बड़ी बेदारी को लाएगा, बड़ी बेदारी को लाएगा। तुम वो हिस्सा हो जिससे लोग बेदारी को देखेंगे, तुम वो मुंह हो जिससे परमेश्वर का काम होगा। रबा सका तरा रबा संदारा रबा। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ परमेश्वर की आत्मा को ले, परमेश्वर की आत्मा को ले। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद तेरे रूह से भर दे, रूह से भर दे, रूह से भर दे। उन्हें नया कर मेरे परमेश्वर, नया कर मेरे खुदावंदा। रिया सका तरा रबा संदारा रबा, ओ रबा सका तरा रबा संदारा रबा, ओ रिया सका तरा रबा रबा संदारा रबा, ओरिया सखा तला रबा शंदला रबा। आज कमजोर बातों को फेंके, हर इस बात के लिए क्षमा मांगे। तुमने सत्य वचन को जानकर भी गलती करी है, उन जगहों पर जाकर लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, सहमति करके तुमने ये गुनाह किसी व्यक्ति के सामने नहीं, ये गुनाह तुमने परमेश्वर की नजर में किया है। उससे ऊपर उठे, ऊपर उठे, ऊपर उठे। वो तुम्हें धर्मी जानता है, तुम्हारे द्वारा काम करेगा, तुम्हारे जीवन के अंदर से कार्य होंगे, जिंदगियां तब्दील होंगी, रास्ते खुलेंगे, दुष्ट आत्मा के जंगले बचेंगे, रोगी चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे। तुम लोगों को यीशु का नाम दोगे, तुम्हारे द्वारा
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में तुम बीमार चंगे करोगे, तुम अंधविश्वास के लोगों को छुड़ाओगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुसमाचार की सामर्थ तुम्हारे अंदर रवीन हो जाए, रवीन हो जाए। राइट नाउ अपनी बुलाहट को ले लो, अपनी कॉलिंग को ले लो, अपने काम को ले लो, अपनी आशीष को लो। यीशु के नाम से बरकत देता हूँ, यीशु के नाम से बरकत देता जाऊं। जाओ और खुदावंत के लोगों परमेश्वर के काम को आगे ले जाओ, परमेश्वर के काम को आगे ले जाओ। हम डरेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार उसका काम बढ़ेगा, लगातार उसका कार्य होगा। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। याद रखना, आज के बाद तुम जिसके लिए भी प्रार्थना कर दोगे, जीवन बदलेगा, 101% बदलेगा। परमेश्वर तुम्हें वो समझ बख्शेगा, वो बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा। तुम उसके हर सवाल का जवाब दोगे, हर सवाल का जवाब दोगे। उसका वचन तुम्हारे लिए खुल जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, प्रभु के दूत तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तुम उसे छुड़ाओगे शैतान के चुंगल से, तुम उसे बचाओगे शैतान की चाल से, तुम उसे आजाद कराओगे अंधविश्वास से, तुम उसे आजाद कराओगे अंधविश्वास से। ओ शंतरबलबलबा सकतरबा, मैं और आप यीशु के पंचनों पर चलेंगे, मैं और आप चेलों की तरह आगे बढ़ेंगे, पहली कलीसिया की तरह आगे बढ़ेंगे। हर कमजोरी हमारे पैरों के नीचे, हर कमजोरी पैरों के नीचे, हर बुराई हमारे पैरों के नीचे, हर गंदगी हमारे पैरों के नीचे, हर विरोधता हमारी पीठ के पीछे है। हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। शंतरबलबलबा सकतरबा संतरबा और रसखतरबा Horia Sakatharaba. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यीशु दे प्यारियो हिम्मत ना हारियो, कदी जाओ कमियो दे हालेलुया वालेयो। यीशु दे प्यारियो हिम्मत ना हारियो, कदी जाओ कमियो दा हालेलुया वालेयो। देखी के हिम्मत ना हारियो, करी जाओ कभी उदा हालेलुया वालेयो। शैतान दे डरावियां नू देख के ना डरियो, ओ करी जाओ कभी उदा हालेलुया वालेयो। यीशु दे प्यारियो हिम्मत ना हारियो, कभी जाओ कभी उदा हालेलुया वालेयो। यीशु दे प्यारियो हिम्मत ना हारियो, कभी जाओ कभी हालेलुया वालेयो। यीशु दे प्यारियो हिम्मत ना हारियो, कभी जाओ कभी उदा हालेलुया वालेयो। यीशु दे प्यारियो हिम्मत ना हारियो, कभी जाओ कभी उदा हालेलुया वालेयो। ओदे बच्चे दी दान करो परिचय, एक कड़ी आखिरी लोगों बनी देखी के हिम्मत ना हारियो, कड़ी जाओ कभी उदा हालेलुया वालेयो। बाइबल कहती है वो यहूदा का बब्बर शेर है, कलामे मुकद्दस कहता है वो मरकर जीता है, उसका वचन कहता है वो हाँ और आमीन है। वही युगांत का परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों,
अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखिए, अपनी दलेरी को कायम रखिए। खुदावंद का काम इस महीने के अंदर जो दिन बाकी है हम और जोरों शोरों से करेंगे और दलेरी से करेंगे। शैतान को लज्जित करेंगे, उसके कामों को लज्जित करेंगे, उसकी योजना लज्जित करेंगे, उसके प्लान फेल करेंगे। बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे लंगड़े, बहुत सारे भूखे, बहुत सारे सताए, बहुत सारे ठुकराए हम यीशु के पास लेकर आएंगे और यीशु की सामर्थ काम करेगी। यीशु जिंदा खुदावंद है। धन्यवाद तेरे परमेश्वर, तेरी तारीफ करते पिता। अपने लोगों को स्वर्ग से बरकत दे, स्वर्ग से बरकत दे, स्वर्ग से बरकत दे। तेरा दास मांगता है स्वर्ग इसी समय खुले। जो उम्मीद में आया है, आस लेकर आया है, आज यीशु के नाम से वो गवाही से वापस लौटे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आंखें बंद रखें, प्रार्थना में चलते। Thank you Jesus. मुसीबत दे जावांगे, यीशु दा नाम फैलावांगे। दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे। यीशु सच्चा यारी मेरा जदों सारे छड़ी जावन ओ रखदा ख्याल मेरा, ओ रखदा ख्याल मेरा। असीं ना घबरावांगे, यीशु दा नाम फैलावांगे। दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे। थैंक यू जीसस। दुखों को उठाते हुए, तकलीफों को झेलते हुए, विरोधता को सहन करते हुए, अकेलेपन में, आंसुओं में भी यीशु की मनाही करेंगे, यीशु के पद चिन्हों पर चलेंगे और खुदावंद तुम्हारे दुखों के बीच में तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अय्यूब की तरह अपने दुख के सफर में ना डगमगाना। तुम्हारा खुदावंद जिंदा खुदा है, शैतान को प्रत्युत्तर देगा, उसका ठट्ठा तुम्हारे द्वारा भी अड़ाएगा और वो जान जाएगा कि तू उसका खरा और धर्मी व्यक्ति है। और पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरा दास इन्हें बरकत देता है। एक एक बहन को बरकत देता हूँ, एक एक भाई को बरकत देता हूँ, माँ बाप को बरकत देता हूँ, बच्चों को बरकत देता हूँ, बुजुर्गों को बरकत देता हूँ। इनके घरों पर आशीष को बोलता हूँ, इनके व्यापार पर आशीष बोलता हूँ। जिनके पास अपना घर नहीं है, यीशु नाम में खुदावंद आने वाले साल के अंदर इन्हें नए घरों की बिल्डिंगों से ब्लेस कर देगा। जिनके सर पे कर्जा है, कर्जे के सारे श्राप और बंधन यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ और प्रभु कर्जा उतरने के लिए हजारों रास्ते ओपन हो जाएं। प्रभु जिनके पैसे का लेन देन तंगी में है, प्रभु उनके घरों में कमाई के साधनों पर आशीष आ जाए, उनके घर खुशहाली से चले। तेरा दास मांगता है प्रभु जी, खुदावंद मैं प्रार्थना में इनके बच्चों की बुद्धि और समझ की आशीष को मांगता हूँ। हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के व्यभिचार से आप इनकी जनरेशन, इनके बच्चों को बचाए मेरे परमेश्वर। और तेरा लहू इनके बच्चों पर लगाता हूँ। तेरा दास इन्हें बरकत देता है, यीशु नाम से बरकत देता हूँ और वो खुदावंद बरकत इनके ऊपर ठहरी रहे, ठहरी रहे। नई गवाही इनके जीवन का हिस्सा हो। नेक्स्ट संडे टेस्टिमनीज का हिस्सा हो। नेक्स्ट संडे ही गवाही के साथ आए, गवाही के साथ आए, रोगी गवाही लेकर आए, जकड़े गवाही लेकर आए, दुष्ट आत्मा ग्रस्त गवाही लेकर आए, पति पत्नियों के बीच में फूटती आत्मा छोड़े यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद तेरा अभिषेक बहता चला जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए। जो मसीह के कारण दुख उठाते हैं वो दुगनी आशीष पाए, दुगनी आशीष पाए। वो प्रार्थना करने का बल पाए, माफ करने का बल पाए, आनंदित रहने की बरकत पाए और तेरी आशीष तेरे लोगों में हो।
धन्यवाद के साथ सब कुछ आपके पवित्र सामर्थी और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अब तक जितने काम आपने कर दिए धन्यवादित हैं, जो आपने आज किए उसके लिए शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन। अपनी आंखें बंद करें।